अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। तो आज का ये प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम आपके सामने पेश करता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा। आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा सबसे आला अफजल मशहूर है और अल्लाह के प्यारे नबियों में आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रुतबा आला मकाम है। तो देखते हैं आज नबी अल्लाह का ये मुबारक किस्सा बुनियाद इस्लाम में। खुदा रब्बिल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानवर, बकरियां, खेती का सामान और बहुत कुछ अता किया। और एक दिन आप नबी अल्लाह को ये ख्याल आया कि अल्लाह ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा है। अल्लाह का बेहद करम है, उसने हमें दुनिया और आखिरत की नेमत बख्शी है। अगर वो अपनी रहमत से मुझे एक बेटा और इनायत कर दे तो वो नबूवत और रिसालत के काम में हमारा वारिस होगा। और अल्लाह ने आपकी इस ख्वाहिश को मुकम्मल किया और आपकी ज़ौजा हज़रत हाजरा की जानिब से एक बेटा अता किया। बाप का दिल बाग बाग हो गया और उस वक्त आप नबी अल्लाह के मुंह से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहावली अलल क़िब्र इस्माइल, यानी उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे मेरे बुढ़ापे में इस्माइल अता किया। इस तरह आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला का शुक्र अदा किया। बुढ़ापे की औलाद बेहद प्यारी होती है। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और फिर अल्लाह का आप पर हुक्म हुआ कि इब्राहीम, माँ बेटे को बियाबान में छोड़कर और किसी का खौफ ना करके आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन दिल और आंसुओं के साथ मक्का की ओर आगे बढ़े। मक्का के करीब एक मैदान में हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर घर की तरफ बाग मोड़ ली। बीवी हाजरा ने सब्र के साथ बच्चे को गोद में लिया। मैदान खुश्क और गर्म था, वहाँ ना आदम था और ना आदमजाद। बीवी हाजरा ने रोकर कहा, आप मुझे इस बच्चे को किसके सुपुर्द छोड़कर जा रहे हो और कुछ कह भी नहीं रहे हो। इस सब के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपने फरमाया, वही खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा जो सारे जहां का निगहबान और हिफाजत करने वाला है। इस पर हजरत बीबी हाजरा बोली, हस्बी अल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, यानी अल्लाह मेरे लिए काफी है, मैंने अल्लाह पर ही भरोसा किया। जानते हैं अब इस सब के बाद क्या वाकया जाहिर हुआ इस प्रोग्राम में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की राह ली और कुछ खुरमा और एक छदल पानी उन्हें दिया। माँ बेटे पर नजर डालकर खुदा से दुआ की, रब्बना इन्नी असक्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंदल बैतिकल मुहर्रम, यानी हमारे रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जो कि खेती के लायक नहीं है अपनी औलाद का एक हिस्सा तेरे इज्जत वाले घर के पास बसा दिया है। हमारे रब, ताकि वो नमाज क़ियाम करे लेकिन लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें पैदावार की रोज़ी अता कर, शायद वो शुक्रगुजार हों। जब हज़रत हाजरा का पानी और खाजा ख़त्म हो गया तो बहुत दिलगीर हुई। बच्चे की प्यास उनसे देखी नहीं जाती थी। समझा कि शायद आखिरी वक्त आ गया है, कोई खुदा के फैसले से कहाँ तक भाग सकता है। वो पानी की तलाश में दौड़कर सफ़ा के पहाड़ पर पहुंची। इधर से उधर नजर दौड़ाई मगर पानी नहीं दिखा और ना कोई आदमी नजर आया जिससे पानी की बात कहती। फिर वहां से दौड़कर मरवा तक गई और अल अतश कहकर खुदा की बारगाह में फरियाद की, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं मिला। प्यासे बच्चे का ख्याल आता तो वो उसके पास पहुंचती और छाती से लगाती, फिर बच्चे को छोड़कर सफ़ा से मरवा का चक्कर लगाती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिर में हज़रत हाजरा ने बच्चे को देखा कि वो ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ मार रहा है। खुदा ने बच्चे के कदमों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था। जब हज़रत हाजरा ने पानी का चश्मा देखा तो बोली, खुदाया तेरी मेहरबानी और नेमतों का शुक्रिया। हज़रत हाजरा ने चाहा कि पानी से छगल भर ले। गैब से आवाज़ आई, ये पानी रहमत इलाही से है,
भर मत, ये कम होने का नहीं है, ये फैज़ जारी रहेगा। खुदा ने तेरी और तेरे प्यारे की हिफाजत का ये सामान तैयार किया है। ये बच्चा और इसका बाप खुद का घर बनाएगा और तमाम दुनिया हज और तवाफ के लिए यहाँ आएगी। इस खुशखबरी को सुनकर वो बेहद खुश हुई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आगे की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि आपकी देखभाल किस तरह से हुई। देखेंगे इस प्रोग्राम में कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सवाना किस तरह पेश गुजर हुआ। कबीला जरहम के लोग मक्का की राह से तिजारत करने शाम मुल्क जाया करते। इत्तेफाक से इस कबीले के काफिले ने मक्का के मैदान में क़ियाम किया और वहीं रात गुजारनी चाहिए। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं, समझा कि कहीं पानी का चश्मा है। एक शख्स ने आकर देखा कि एक साफ पानी का चश्मा मौजूद है और एक नेक खातून और उसका बच्चा उसके किनारे पर ठहरे हुए हैं। वो इस जंगल में उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए और पूछा कि तुम कौन हो, जिन्न हो या इंसान हो? बीवी हाजरा ने फरमाया, खुदा ने अपने फजल से मुझे ये बच्चा इनायत किया है और उसके ही तुफैल से ये चश्मा जारी हुआ है। उसने जाकर काफिलों वालों को खबर सुनाई। काफिले का सरदार बीबी साहिबा की खिदमत में आया और कहा कि अगर हुक्म हो तो हमारी कौम यहाँ आकर आबाद हो जाए। इसी तरह आपकी तन्हाई और वहशत भी कम होगी और आप खुश होंगी। आप हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर मेरी सरपरस्ती कबूल करो तो जाओ और अपने बाल बच्चों को ले आओ। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसकी कौम अपने बाल बच्चों और जानवरों के साथ हाजिर हुई और उसी चश्मे के पास आबाद हो गई। उसने वहाँ मकान बनाए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी तरह हजरत इस्माइल की परवरिश का गैब से इंतजाम हुआ। इस कबीले में हजरत इस्माइल की परवरिश हुई। हजरत जिब्रील ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी हालात की खबर दे दी। हजरत इब्राहीम साल में एक बार सवार होकर यहाँ आते और अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस घर चले जाते थे। जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल की हुई तो बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया और उन्हें हजर अस्वद के पास दफन किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ की जुदाई से गमगीन हुए और उनका दिल वहाँ रहने से उचाट हो गया। कौम के सरदार और जिम्मेदार लोग हजरत इस्माइल की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें बड़ी मिन्नत और समाजत से ठहराया और ऊंचे खानदान की एक लड़की से आपका निकाह करा दिया। आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ है। ये हिस्सा नंबर 1 है और आगे में हम देखेंगे हिस्सा नंबर 2 आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सवाने को लेकर बुनियाद इस्लाम प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।